दिवाली का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में दीपों की रोशनी, मिठाई, पटाखे और खुशियों से भरा दिन आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे 5 दिनों का पर्व है। और इन 5 दिनों के हर दिनों से जुड़े हैं अनोखे किस्से और परंपराएं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं दिवाली के इन 5 दिनों के भूले बिसरे किस्सों की ओर। दिवाली के 5 दिनों का ये सफर शुरू होता है पहले दिन से, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे खरीदारी का दिन मानते हैं, जब सोना, चांदी या बर्तन खरीदे जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की प्राचीन कहानी कहीं न कहीं हम भूल गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से कई अनमोल चीजें निकली। उन चीजों में से एक थे धन्वंतरी, जो आरोग्य, सेहत और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। उनके प्रकट होने के कारण ही इस दिन को धनतेरस का नाम दिया गया। हम इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा कर अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। ये दिन न केवल धन से जुड़ा है, बल्कि सेहत और खुशहाली का भी प्रतीक है। इस दिन धातु से बनी वस्तुएं जैसे सोना, चांदी या बर्तन खरीदने की परंपरा है। धातु को समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, और इसे अपने घर लाकर हम आशा करते हैं कि हमारे जीवन में भी उसी तरह धन, स्वास्थ्य और स्थिरता बनी रहे। दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी का, जिसे कई लोग छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। इसकी कहानी भगवान कृष्ण और असुर राज नरकासुर से जुड़ी है। नरकासुर, जो भूमि देवी का पुत्र था, उसे एक वरदान मिला था कि उसे उसकी मां के हाथों ही मृत्यु प्राप्त होगी। ये वरदान पाकर नरकासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, देवताओं पर हमला किया, इंद्रलोक में हाहाकार मचा दिया और कई ऋषि मुनियों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने कई महिलाओं को भी कैद कर लिया। जब ये बातें सत्यभामा को पता चली, तो वो गुस्से में आ गई और अपने पति कृष्ण से कहा कि इस अधर्मी को रोकना जरूरी है। दोनों ने गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध में नरकासुर ने कृष्ण पर कई दिव्य अस्त्रों से हमला किया। ये देख देवी सत्यभामा ने खुद आगे बढ़कर युद्ध का सामना किया। नरकासुर ने उन पर कई वार करे, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि सत्यभामा असल में भूमि देवी का ही अवतार है, यानी वो उसकी माँ है। वरदान के अनुसार नरकासुर को उसकी माँ के ही हाथों मृत्यु प्राप्त हो सकती थी। सत्यभामा ने उसे युद्ध में कमजोर किया और अंत में कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। इस तरह अधर्म और अहंकार का अंत हुआ और तीनों लोकों में शांति लौट आई। इस दिन का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने अंदर के बुरे विचारों और कमजोरियों को खत्म करना चाहिए, और तभी से ये दिन नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाने लगा, जहां हम अपने घरों और मन को बुराइयों से मुक्त कर रोशनी से भरते हैं। अब तीसरे दिन की बात करें तो ये है प्रमुख दिवाली का दिन। ये दिन हमें प्रेम, शक्ति, समृद्धि और विजय का महत्व सिखाता है। इस दिन से जुड़ी कहानियां हमने दूसरी वीडियो में विस्तार से बताई है। अगर आप दिवाली के 4 खास किस्से जानना चाहते हैं, तो हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखें या ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें। अब बढ़ते हैं चौथे दिन की ओर। चौथे दिन को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। इस दिन की कहानी भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव गोकुल के लोगों से नाराज हो गए, क्योंकि कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। गोकुल के लोग इंद्रदेव की जगह प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात से नाराज होकर इंद्रदेव ने भारी बारिश और बाढ़ लाने की ठानी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गोकुल के लोगों को उसके नीचे सुरक्षित रखा। इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने अपनी गलती मान ली। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है, जिसमें लोग भगवान कृष्ण को धन्यवाद देने के लिए
अन्नकूट का आयोजन करते हैं और तरह तरह के पकवान अर्पित करते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करना ही असली पूजा है और हमें अभिमान को छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। दिवाली के 5 दिनों का आखिरी दिन है भाई दूज, जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन से जुड़ी कहानी यमराज और उनकी बहन यमुना की है। ऐसा कहा जाता है कि यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, यमुना के बुलाने पे अपनी बहन से मिलने उनके घर आए थे। यमराज ने सोचा कि उनको तो कोई अपने घर नहीं बुलाता है और अपनी बहन के इस न्योते से हैरान रह गए। यमुना ने अपने भाई का स्वागत बड़े प्यार से किया, उनको तिलक लगा के उनकी आरती की, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। यमराज ने अपनी बहन की इस प्रेम भरी सेवा से खुश होकर कोई वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि यमराज उनके घर हर साल आए। यमराज मान गए और उन्होंने कहा कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से मिलेगा उसकी उम्र लंबी होगी और वो सुखी रहेगा, उसे यमराज का कोई भय नहीं रहेगा। तभी से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई, जिसमें बहनें अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन के प्रति स्नेह और सुरक्षा का वचन देते हैं। ये दिन भाई बहन के रिश्ते के प्यार और विश्वास का प्रतीक है और एक ऐसा मौका है जो हमें अपने परिवार के महत्व की याद दिलाता है। तो ये थी दिवाली के 5 दिनों की कहानियाँ। ये 5 दिन अपने आप में खास है। ये सभी एक नया संदेश लेकर आते हैं। धनतेरस से भाई दूज तक हर दिन की अपनी परंपरा और अपनी मान्यता है। इस बार दिवाली पर इन किस्सों को याद करते हुए इस त्योहार को और भी खास बनाएं। आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली के 5 दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ दिवाली।